नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही 2026 र प्रथमार्ध बा प्रथम 6 मास आपणकर अतिक्रम कर सारिलाणी एवं एही समय मध्यरे बहुत गुड़िए नकारात्मक परिस्थितिर सामना करिसंती बहुत अधिक दुखद परिस्थितिर मध्य आपण देई गति करिसंती एवं देखंतु आपणकर जेउ भली परिस्थिति 2026 र प्रथमार्धरे थिला माने जनवरी रु जून पर्यंत आपण भोग करि सारिसंती ताहा आपणकर आगामी 6 मास मध्यरे संपूर्ण भावरे बदलिबा पाई जाउछि एवं एही आगामी 6 मास आपणक पाई चमत्कारी रहिबा पाई जाउछि। एही 6 मास मध्यरे ग्रह मानकर गोचर परिवर्तन आपणक सपक्षरे रहिबा पाई जाउछि एवं किछि एभली घटना घटिबा पाई जाउछि जहा बदलाइबो आपणकर भाग्य किंतु केबे घटिबो केउ मासरे घटिबो एवं केउ ग्रहंकर प्रभावरे घटिबो ताहा एही भिडियो रे आगकू विस्तृत भावरे आलोचना करिबा एवं सबुठारु चमत्कारी हेउछि जेउ ग्रह गुडी को पापी ग्रह बोली कुहा जाए क्रूर ग्रह बोली कुहा जाए सेही ग्रह गुडिक मध्य एही 6 मास मध्यरे आपण मानकू शुभ फल प्रदान करिवे। आपणकर शनिकर 7.5 चलीथिले मध्य एही 6 मासरे आपणकू निश्चित भावरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। सेतिपाई आपण टिके ध्यान देई देखंतु बुझंतु एवं निज जीवन रे परिवर्तन करंतु एवं देखंतु आजिर कार्यक्रमटी को 4 भागरे विभाजित करा जायछि। प्रथमे मेष राशिर 3 गोटी नक्षत्रर व्यक्ति विशेषंक पई केमिति रहिबो आगामी 6 मास केउ क्षेत्र रे परिवर्तन देखिबे एवं कोन रहिछि आपणक पई प्रतिकार स्वरूप उपाय स्वरूप जहा शुभ फल को वृद्धि करिवो एवं चतुर्थ भागटी हेउछि मेष लग्नर व्यक्ति विशेषंक पई आगामी 6 मास केमिति रहिबो। देखंतु आपणकर राशि जहा हेउ ना काहेकि लग्न हेउछि आपणकर व्यक्तित्व तेणु करी मेष लग्नर व्यक्ति विशेषंक जीवन रे लग्न अनुसार मध्य प्रभाव पड़ी थाए। जदि आपणकर राशि रे शुभ फल अछि लग्न रे अशुभत्व अछि तेबे मध्य अशुभत्व भोग करिवे एवं जदि आपणकर राशि रे अशुभत्व अछि एवं लग्न रे शुभ फल अछि तेबे मध्य आपण शुभ फल केतेक अंशरे भोग करिवे। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जे नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा एही जुलाई मासरे देवगुरु बृहस्पतिंकर अस्त हेबाठी शनिंकर बक्री हेबा एवं आगकू दुईटी छाया ग्रह राहु केतुंकर राशि परिवर्तन हेबाटी आपण मानक जीवन रे केउ प्रकार फल प्रदान करिबो। देखंतु मेष राशि 3टी नक्षत्र रहिछि अश्विनी मेष 1/1 द्विजा मेष 2/1 एवं कृत्तिका मेष 3/1 मेष राशि। सर्वप्रथमे जानिबा अश्विनी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति केतु एवं केतु विराजमान करिसंति आपणक पंचम भावरे। देखंतु डिसेंबर मास 5 तारिख पर्यंत केतु आपणक पंचम भावरे रहिबे एवं राहु आपणक एकादश भावरे विराजमान करिवे। डिसेंबर 5 रे राहु आपणकर दशम भाव को गोचर करिबा सहित
केतु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यही समय मध्य आपण कर्म क्षेत्र में आपण आकाश छुआ सफलता प्राप्ति हेब। आपण जेकोसी कार्य हाथ देवे आपण भाग्य आपणकर साथ देव। ता सहित अक्टोबर मासरू गुरु आपणकर पंचम भाव को गोचर करी पंचम दृष्टि आपणकर भाग्यर भाव को प्रदान करेंगे। तेणुक यही अक्टोबर मास 31 तारिख पर आपण कर्म क्षेत्र जनित आपण को शुभ फल प्राप्ति हेब। जदि आपण नूतन भाव में किसी व्यवसाय आरंभ करने चाहूले तेबे आपण व्यवसाय अति उत्तम समय रही। व्यवसाय रे सफलता सहित कर्म क्षेत्र में आपण को सफलता प्राप्ति हेब। एवं ता सहित देखंतु केतु आपण पंचम गृह त्याग करने क्षणी जो व्यक्ति माने संतान सुखर वंचित रही आपण को संतान सुख प्राप्ति हेब। जो मानक प्रेम संपर्क रे समस्या आसुथिला प्रेम संपर्क रे मध्य आपण मधुरता देखिबे। प्रेम विवाह करने जदि चाहूँगी तेबे अक्टोबर 31 पर प्रेम विवाह अति प्रबल जोग बनुछि। एवं ता सहित शुक्र आपणकर सप्तमाधिपति होई सप्तम भाव में प्रवेश करने क्षणी आपणकर विवाह जदि विलंब देखुथिले विवाह समस्या देखुथिले तेबे मध्य से समस्या गुड़िक दूर हो जदि आपण पार्टनरशिप रे किछि कार्य आरंभ करबा पई चाहूचंते किंबा पूर्वरु करूथिले तेबे सेथिरे आपण उन्नति देखिबा आरंभ करिवे। एवं देखंतु जुलाई मासरू अगस्त मास 12 तारिख पर्यंत गुरु आपणक चतुर्थ भाव रे अस्त स्थिति रे विराजमान करिवे। जो कारण सुख सुविधा कमी हेला भली मध्य आपण अनुभव करि पारंती। जदि आपण किछिटा नूतन कार्य करूथिले सेथिरे मध्य विलंब आपण देखि पारंती एवं आपणकर किछिटा अर्थ खर्च मध्य बढ़ी जाई पारे। सेति प्रति आपण गोटिके ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणकर द्वितीय अधिपति शुक्र जेतेबेले सप्तम भाव रे केंद्रस्थ हेबे आपणकर निश्चित भाव रे आर्थिक क्षेत्र रे स्वच्छल परिस्थिति आसीबो। सबुठारु बड़ कथा हेउची राहु दशमाधिपति हेले माने आपणकर रोजगार रे वृद्धि घटिबो। आर्थिक क्षेत्र रे निश्चित भाव रे शुभ फलाफल प्राप्ति करिवे। एबे आसंतु जानिबा द्विजा मेष राशि 2/1 मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति होउछन्ति शुक्र विराजमान करिछन्ति चतुर्थ भाव में। जुलाई मासरे आपणक पंचम भाव को गोचर करिवे। केतुंग सहित विराजमान करी आपणक प्रेम संपर्क रे पूर्वर जो खराब परिस्थिति चली दूरता बढ़ी से धीरे धीरे परिवर्तन आनिबे एवं ताहा सहित विद्यार्थी मानक मध्य उच्च कोटिर सफलता प्रदान करिवे। कि जदि आपण एही समय मध्य किछिटा गवर्नमेंट चाकरी संबंधित किछि परीक्षा दियंती इंटरव्यू एंट्रांस दियंती किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड किछिटा कार्य करंती सही सब क्षेत्र रे भाग्य आपणक साथ देव। एवं गुरु आपणकर पंचम भाव को गोचर करबा क्षणी आपणकर एकादश भाव को सप्तम दृष्टि प्रदान करबा क्षणी आपण भी जदि प्राइवेट चाकरी रे किछिटा परिवर्तन चाहूतिले तबे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणकर चाकरी ट्रांसफर होई पारे पोस्ट रे परिवर्तन होई पारे सैलरी इंक्रीमेंट होई पारे किंबा आपण चाकरी छाड़ी जदि भी व्यवसाय करबा पई मन बळाइछंती सेही सब क्षेत्र रे भाग्य आपणक साथ देउची। देखंतु जदि आपण विदेश रे अछंती आपणकर विदेश रे समस्या रहूची स्वास्थ्यगत समस्या रहुची तेणुक आपणकर यही समस्या मध्य धीरे धीरे कमिबा आरंभ होइजिबो। एबे आसंतु जानिबा कृतिका मेष राशि 3/1 मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्राधिपति होउछन्ति सूर्य केंद्रस्थ हेबाकू जाउछन्ति एही जुलाई मास 15 तारिख रे। देखंतु आगामी 3 मास पर्यंत सूर्यंकर स्थिति अति उत्तम रहिबो। सूर्य आपणक पंचम भाव को गोचर करबा क्षणी आपणकर सरकारी चाकरी जोग बनाइबे। गुरु चतुर्थ रे रही सरकारी चाकरी जोग बनाइबे एवं आपणकर राहु दशम स्थान को आसिले मध्य आपणकर सरकारी चाकरी जोग बनिबो। तेणु करी आपणक पई आगामी वर्षटी एवं एही जुलाई मास ठारू आरंभ करिले आपणक पई भल समय रहिछि। विद्यार्थी मानकु शिक्षा क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबो। जो व्यक्ति माने जान वाहन जमी भूमि किछि क्रय करबा पई चाहूथिले सेमानक पई मध्य भल समय रहिछि। शनि आपणक द्वादश भाव में विराजमान करिथिबारु खर्च वृद्धि घटिबो। निज पई हेउ किबा निज प्रिय परिजनक पई आपणकर किछिटा खर्च बढ़ी पारे। दूर यात्रा करि पारंती तीर्थ यात्रा करि पारंती विदेश यात्रा करि पारंती किंबा आपण जदिका वैदेशिक मुद्रा रोजगार करूछंती सेही सब क्षेत्र रे भाग्य आपणक साथ देउची। ता सहित देखंतु देवगुरु बृहस्पति जी आपणकर भाग्याधिपति अथंती केंद्र रे विराजमान करी केंद्र त्रिकोण राजयोग जेहेतु बनाउछंती आपणकर भाग्य बलवान हेबो। आपणकर दीर्घ दिनर किछि ना किछि अभिलाष आपणकर पूर्ण हेबा पाई जाउची। जदि आपणको कोनोसी मिथ्या केस रे फसा जाईची मिथ्या एलिगेशन लागिची तेबे मध्य आपण सेथुरु बाहर को आसीबे। आपणकर जे गुप्त शत्रु बढिचंती आपणको विरुद्ध रे किछि कार्य करूछंती परिवार रे हेउ कर्म क्षेत्र रे हेउ सेही शत्रु माने मध्य नाश जिबे। विशेष भाव रे देखंतु सूर्य आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिबा क्षणी माने आपणकर अगस्त से
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ମିତ୍ର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କିଛି ଅର୍ଚନା ଆସୁଛି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭଦାୟୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମି ଭୂମି ଯାନ ବାହନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟିରେ କିଛିଟା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ।